नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। पूरी दुनिया हैरान है इस एक ऐसी खबर से जो कि पूरी दुनिया पर असर भी डालने वाली है और लोग कंफ्यूज भी हैं। असर इसलिए डालने वाली है क्योंकि इतने दिनों से ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके बारे में ट्रुथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो युद्ध अब पूरी तरह से बंद हो गया है। लेकिन असर डालने वाली बात यह है कि आखिरकार ये बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है वो सच है कि नहीं, क्योंकि इससे पहले कई बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर चुके हैं, ईरान ने उसका खंडन किया और नतीजा दुनिया देख चुकी है। इस बार मामला थोड़ा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि इस बार जो बयान है वो संयुक्त बयान है। भले ही ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले बाजी मार ली इसका ऐलान करने में, लेकिन ईरान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि अब युद्ध विराम हो गया है और वो भी खुश है। खुश इसलिए क्योंकि उसकी तमाम शर्तें भी मानी गई हैं। लेकिन कंफ्यूजन इस बात का है कि आखिरकार किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध बंद हुआ है। ये समझना सबके लिए जरूरी है क्योंकि इतने दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसने सबको दहला कर रखा है। महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है, तेल गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, दुनिया वैकल्पिक रास्तों की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, तमाम तरीके की देशों में बंदिश लगाई जा चुकी है। भारत में भी इसका गहरा असर हुआ है। तेल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, लिमिटेड रिसोर्सेज के जरिए उसको पूरा करने के लिए रुक रुक करके सप्लाई हो रही है और लोगों को समझ बूझ करके इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। कई शहरों में तो ऐसा हो गया है कि तेल एक लिमिट से ज्यादा मिलेगा ही नहीं, लंबी लंबी कतारें भी लग रही हैं। इसीलिए लोग परेशान हैं कि क्या वाकई युद्ध खत्म हो गया है, और अगर खत्म हो गया है तो इसका असर क्या होगा, कब तक दिखेगा और असलियत है क्या। तो आइए समझते हैं कि अमेरिका में जो ऐलान किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उस सीज फायर के मायने क्या हैं, ये क्या क्या शर्तों के साथ सीज फायर हुआ है और इसका दुनिया के तमाम देशों में असर देखने को कब मिलेगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आई, इस खबर ने ही इशारा कर दिया कि इस खबर में सच्चाई भी है और ये खबर है भी देश और दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। इसकी वजह यह है कि जैसे ही सुबह सेंसेक्स खुला यानी शेयर मार्केट खुला, पारा एकदम चढ़ गया, 1100 पॉइंट चढ़ गया, तमाम शेयर्स आगे भाग गए, एक तरीके से रैली लग गई। इसलिए क्योंकि शेयर मार्केट ने इस खबर का बहुत दिल से स्वागत किया और इसका सीधा असर देखने को मिला कि लोगों की जेबें भर गई। और ये जहां से असर आना शुरू हुआ शेयर मार्केट में, उसकी कुछ देर बाद ही कच्चे तेल के दाम 4% तक गिर गए, यानी $83 पर बैरल तक तेल आ गया। तेल कंपनियां इस खबर के बाद बिल्कुल सहज हो गई और उनको उम्मीद जगी कि शायद अब वो तेल के दामों को कम कर पाएंगी। हालांकि इसका असर कुछ एक दिनों में देखने को मिलेगा, लेकिन ये बड़े संकेत है। अब आते हैं उस बात पे कि अमेरिका और ईरान के बीच में आखिर तय क्या हुआ है। तो सबसे बड़ा जो रोड़ा था हॉर्मुज का, जो जल डमरू मध्य है, जहां से तमाम तेल और गैस के जहाज जाते हैं, उनको इमीडिएट सप्लाई शुरू करने के लिए कहा गया है। यानी कि अब उनपे ना तो गोलाबारी होगी, ना रोका जाएगा और ना ही कोई टोल टैक्स लिया जाएगा, जो कि अमेरिका ने कहा था, ईरान ने भी कहा था। अब उसको पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। यानी कि हॉर्मुज की जो खाड़ी है वहां से तेल के जो टैंकर हैं, बड़े बड़े जहाज हैं, वो मुफ्त में दुनिया के तमाम देशों में जाएंगे। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया अपने ट्रुथ सोशल पे, उस पर लिखा भी यही कि अपने इंजन्स को स्टार्ट कर लीजिए और दुनिया भर में तेल की और जो उसकी मांग है उसको पूरा करने के लिए दौड़ पड़िए। यानी एक तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से ये दिखाया है कि उन्होंने दुनिया को तेल की सप्लाई चेन शुरू करने की इजाजत दे दी है अपने डोनाल्ड ट्रंप स्टाइल में। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका मांग रहा था कि ईरान पूरी तरह से अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको रोक दे। फिलहाल 60 दिनों के लिए वो रोक दिया गया है। इस बीच में और नई शर्तें, नई बातें, नई चीजें डिस्कस होंगी और उसके बाद 60 दिन के बाद जब स्विट्जरलैंड में इन लोगों के बीच में फाइनल समझौता होगा, सिग्नेचर होंगे, उस तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा कि आखिरकार जो ये न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो किस रूप में रुकेगा, कितना रुकेगा, नहीं रुकेगा, ये सब चीजें। ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी जो मांग थी वो ये थी कि तेहरान, जहां पर वो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान, वहां पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है। इस हमले को भी इस पूरे सीज फायर में जोड़ा जाना चाहिए। यानी कि तेहरान में भी कोई हमला नहीं होगा, वहां भी सीज फायर होगा। अमेरिका ने यह बात मान ली, यानी इजराइल अब किसी भी तरीके से तेहरान पर हमले नहीं कर सकता, हिजबुल्लाह पर भी नहीं। और ये शायद इजराइल को पहले से पता था कि ईरान की ये शर्त है, जिस शर्त को किसी भी रूप में वो न मानने के लिए रुकेगा नहीं।
इसीलिए जब ये समझौते की बात हो रही थी तो इजराइल दूसरी तरफ लेबनान पर हमले कर रहा था, यानी अंतिम दौर के हमले वो कर रहा था ताकि वो जो कुछ नुकसान पहुंचाना चाहता है वो पहुंचा ले। लेकिन फिलहाल इस सीज फायर के बाद इजराइल अब लेबनान पर भी हमले नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जितनी और भी शर्तें लगाई गई थी अमेरिका की तरफ से, चाहे वो ट्रेड की शर्तें हों, चाहे वो ट्रेड टैक्स हो, या ईरान के जरिए जो दूसरे देशों में ट्रेड होता है, उन सब को फौरी तौर पर रोक दिया गया है। यानी कि जो महंगाई की मार सारी दुनिया पर आने वाली थी, जो ट्रेड टैक्स लगे हुए थे ईरान पर, जो बंदिशें लगी हुई थी और जो तमाम रोकथाम लगी हुई थी अमेरिका की तरफ से, वो सब हटा ली गई है। और ये बहुत बड़ी खबर है। बहुत खबर ऐसी भी है जो दिल को सुकून देने वाली है, बाजार को सपोर्ट करने वाली भी है और हर तरीके से दुनिया के लिए अच्छी बात है। और इसी बात के सामने आने के बाद चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो तेल के मार्केट में बात हो, चाहे और दुनिया के तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो, उन सब में पॉजिटिव वो देखने को मिला है। फिलहाल तो ये वो बातें हैं जो अमेरिका और ईरान के बीच में तय हुई हैं। अब आते हैं इस बात पे कि इनका मायने क्या है। इसका मायने ये है कि अब तेल के दाम अचानक से गिर जाएंगे। जो महंगाई बढ़ रही थी वो धीरे धीरे गिरनी शुरू होगी, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई से ही तमाम दुनिया की जो रेल है, जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है वो चलता है, सप्लाई चेन चलती है। और एक बार तेल के दाम गिरने से सप्लाई करने में भी कीमतें कम लगेंगी, यानी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो बाहर से सामान आता है या लोकल भी ट्रांसपोर्ट होता है, सब पर असर आएगा। सब्जी भाजी से लेकर के दुनिया की जो तमाम चीजें दुनिया से आती हैं सप्लाई होकर के, चाहे वो वहां पर सप्लाई की जा रही हो या किसी देश से आ रही हो, उन सब पर असर आएगा, यानी महंगाई कम होगी। दूसरी बात यह है, सब देशों की जो जीडीपी ग्रोथ है, जो एक तरीके से रुक गई थी, जो नेगेटिव जा रही थी, उसमें बढ़ोतरी आएगी। शेयर मार्केट में बढ़ोतरी होने से लोगों की जो खुशहाली है वो भी बढ़ेगी। यानी हर तरीके से ये जो समझौता हुआ है वो राहत देने वाला है, पॉजिटिव है और लोगों के लिए फायदेमंद है। तो ये बात हुई ईरान और अमेरिका के बीच में जो सीज फायर तय हुआ है। ये ताजा खबर आई तो राहत देने वाली है, लेकिन लोगों को अभी शंका भी है। इसीलिए जब तक 60 दिन बीतते नहीं और ईरान और अमेरिका के बीच में स्विट्जरलैंड में होने वाली बातचीत पर हस्ताक्षर नहीं होते, तब तक संशय जरूर बना रहेगा। लेकिन इतने दिनों से चला आ रहा युद्ध अब युद्ध विराम के रूप में सामने आया है। इसका बाजार ने, लोगों ने और दुनिया भर ने स्वागत किया है, जिसका नतीजा दुनिया भर के शेयर बाजार में दिख रहा है और मार्केट में भी दिख रहा है। और हमें उम्मीद इस बात की है कि ये युद्ध विराम ऐसे ही कायम रहेगा, क्योंकि बहुत वक्त हो गया जब अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और नतीजा भुगत रही है सारी दुनिया। इसका खात्मा होगा, रोक लगेगी और अब सब कुछ पटरी पर आ जाएगा, इस उम्मीद के साथ। और इस उम्मीद के साथ भी कि अब ऐसा कोई हालात पैदा नहीं होगा जिससे कि बाजार पर, दुनिया पर इस तरह का खतरा पैदा हो कि लोग महंगाई के दलदल में धंसते चले जाएं। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और अपडेट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये खबर कैसी लगी। नमस्कार।